नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या, उनके सुसाइड के समाचार जानकर मुझे आप लोगों की तरह काफ़ी दुख हुआ और इमीडिएटली मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाने लगूं, क्योंकि ऑफ लेटली हमने एक वीडियो रिलीज़ किया था चीज़ों के प्रभाव के बारे में, इन्फ्लुएंसेस ऑफ थिंग्स। वो वीडियो भी हम आपको दोबारा दिखाएंगे। उसमें हमने चीज़ें कैसे हमें इन्फ्लुएंस करती है उसके बारे में बात की थी। मैंने नेट सर्च किया तो ये पाया कि सुशांत सिंह राजपूत ने विंसेंट वैन गोग की तस्वीर स्टारी नाइट्स, जो 1889 में शायद उन्होंने बनाई थी, वो अपने ट्विटर हैंडल पर रखी थी। विंसेंट वैन गोग ने सुसाइड कमिट किया था गन शॉट से। चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, चीज़ें इंटरलिंक्ड होती है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने घर में तस्वीरें लगाएं या इवन अपनी प्रोफाइल में तस्वीरें लगाएं तो पॉजिटिविटी का निर्देश करती हुई तस्वीरें लगाएं, वरना वो इन्फ्लुएंसेस आपको नेगेटिवली प्रभावित करे, ऐसा भी हो सकता है। इससे ज़्यादा मैं मनोवैज्ञानिक रूप से या अदरवाइज कुछ भी साबित नहीं करना चाहता। सुशांत सिंह राजपूत जैसे अच्छे एक्टर को खोने का दुख हमें होगा ही, हम सभी को ये दुख होगा, लेकिन उसके साथ मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपनी मनोदशा के बारे में आप किसी साइकियाट्रिस्ट से बात करें या एस्ट्रोलॉजर से बात करें, और काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े तो आप अपने आप को काउंसिल भी करवाएं, लेकिन ऐसे गलत निर्णय ज़िंदगी में ना लें। ओम शांति। अहमदाबाद तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर, फेंगशुई एक्सपर्ट एंड लाइफ कोच भावेश एन पटनी है, जो हमें एस्ट्रोलॉजी की काफ़ी सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे जिसे हम कई बार नज़रअंदाज करते हैं। नमस्कार। आज भावेश जी हमें बताएंगे कि हमें दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं, उससे कोई फ़ायदा या नुकसान होता है या नहीं। भावेश जी, आज हमारे दर्शकों को आप बताइए कि क्या किसी और की चीज़ इस्तेमाल हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उससे कोई फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। हम ज़्यादातर ऐसे इन्फ्लुएंसेस की दरकार ही नहीं करते हैं जो इन्फ्लुएंसेस हम डे टू डे लाइफ में अपने रूटीन में लेते हैं या तो देते हैं। आप सोच रहे होंगे, आपके मन में दुविधा हो रही होगी कि मैं ऐसे कौन सी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। जो जॉइंट फैमिलीज़ होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, उसमें ऐसा होता है कि हम अपने कपड़े अपने भाई बहनों के लिए रखते हैं और वो हमारे कपड़े पहनते हैं, वो हमारी किताबें यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि वो हमारे जूते इस्तेमाल करते हैं, है ना। और आपने पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी कि एक व्यक्ति का पैर दूसरे व्यक्ति के जूते में नहीं जा सकता, है ना। यू वॉन्ट फिट इन माई शूज़, ऐसा भी अंग्रेज़ी में कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम मानते हैं कि काफ़ी कैजुअल है या तो कहावत के रूप में है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। लकड़े के अलावा, वुड एलिमेंट के अलावा हर एक चीज़ एनर्जी कैरी करती है। जैसे कोरोना एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है ना, ठीक उसी तरह वो एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर मैंने ये कपड़े पहने हैं तो इस कपड़े के साथ मेरी फीलिंग्स, मेरे थॉट्स, सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, यहाँ तक कि मेरे इम्पल्सेस जुड़े हुए होंगे। ओके। अच्छा। अगर मेरे इम्पल्सेस मैं आपको टेम्पररीली भी दे देता हूँ और वो आप में परमानेंट रह जाएंगे तो क्या होगा, ये आपने सोचा है? आपको ये बेतुकी बात लगती होगी। अगर ऐसा लगता है तो मैं एक प्रयोग करने की सलाह देता हूँ। किसी भी ऐसे व्यक्ति का शर्ट या तो टी शर्ट 1 महीने से लेकर 6 महीने तक आप पहनिए, जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो या कोई भी बीमारी हो, उस व्यक्ति की अस्वस्थता आप में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। कोई अगर आपको गिफ्ट करता है, वो चीज़ फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है ना, उस चीज़ का स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर आप उनके पहने हुए कपड़ों का अस्वीकार करते हैं, दस्तानों का अस्वीकार करते हैं, या तो पैंट का अस्वीकार करते हैं, या
किसी भी चीज़ का अस्वीकार करते हैं। कोई आपको सूट गिफ्ट करता है जो काफ़ी महंगा है, लेकिन अगर आप अस्वीकार करते हैं तो कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि आप उनकी एनर्जी अपने अंदर नहीं लेना चाहते हैं, ये आप अपना तो भला ही कर रहे हैं। तो हम अगर ऐसी चीज़ों की अवगणना करते हैं तो वो कोई बुरी बात नहीं है। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मैंने उसके जज्बात को ठेस पहुंचाई। नहीं भैया, नहीं नहीं बहना, नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। आप उनका जज्बा कायम रखते हुए ये कह सकते हैं कि सॉरी, मैं आपकी चीज़ नहीं ले सकता। आप अगर गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप मुझे नई चीज़ दे सकते हैं। हालांकि मैं आदर करता हूँ आपके जज्बे का, ठीक उसी तरह आप मना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मना नहीं किया और उस इन्फ्लुएंस को कैरी फॉरवर्ड किया, यानी कि आपके बड़े भाई है, उनका टी शर्ट आपने पहना, फिर आप पहन रहे हैं, आपने भी अच्छी केयर की उस टी शर्ट की ताकि वो परंपरा आगे बढ़ी, आपने अपने बच्चे को या छोटे भाई को वो टी शर्ट दे दिया। तो वो सारे इन्फ्लुएंसेस जो बड़े भाई से आए हैं, वो सारे इन्फ्लुएंसेस आपके छोटे भाई या तो बच्चे में कैरी फॉरवर्ड होंगे। ये अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। और मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा कि जिसमें सिर्फ अच्छाई ही हो, बुरा विचार तो किसी में भी कभी भी आ सकता है। तो ये जो एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होती है, उस साइकिल को हम अगर रोक देते हैं तो हम अपने आप को बरकरार रख पाते हैं। हम अपने आप में सुधार लाना चाहें तो हमारे ड्रॉबैक्स जानकर, खुद से किसी ज्योतिषी से मिलकर या तो खुद से सोचकर, काउंसलर को मिलकर हम अपने आप में सुधार ला सकते हैं। लेकिन ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है, उन इन्फ्लुएंसेस को नकारा जा सकता है। ये चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो तो मैं वर्चुअल एनर्जी या तो इनटेंजिबल चीज़ों की भी बात करना चाहूँगा। आप सोशल मीडिया पर या तो आप जो भी मैसेंजर यूज़ करते हैं उसमें एक वीडियो देखते हैं, उस वीडियो में कोई भी एक समाचार है या तो कोई भी एक चीज़ दिखाई गई है। वो चीज़ आप देखते हैं, उसके बाद आपकी सोच में बदलाव आता है या तो आपकी फीलिंग्स अप डाउन होने लगती है। ये क्यों होता है? क्या आप उससे हटकर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। वजह क्या है? वो जो डेटा आपके पास आया है उसको आपने देखा, अपने अंदर प्रोसेस होने दिया। अगर ऐसा डेटा कि जो आपने जनरेट नहीं किया है, वो जब आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो अगर आपको इतना इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपकी सोच को या तो आपके इमोशंस पे प्रभाव डाल सकता है, तो जो कपड़े आप पहने हुए हैं, जो जूते आप पहनते हैं, उस पर कोई प्रभाव ऑलरेडी हो, वो आपको असर क्यों नहीं करेगा? इस तर्क को आप झुठला नहीं सकते हैं। इसलिए एनर्जी के बारे में ये चीज़ समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है कि आप कौन सी एनर्जी कहाँ से लेते हैं। मान लीजिए कि आप कोई नई चीज़ लाते हैं, फ़र्ज़ करिए कि आपने नई कार खरीदी, तो उसके ऊपर टीका स्वस्तिक वगैरह करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। दैट्स हाउ यू वेलकम। जैसे मेरे घर पे कोई आता है तो मैं यूं ही दरवाज़ा खोल दूंगा, ऐसा नहीं होगा। अरे दरवाज़ा खुलने के बाद तुरंत कहूँगा आइए आइए, यू आर मोस्ट वेलकम, यू नो। सो दिस इज़ हाउ यू वेलकम न्यू एनर्जी। जब आप कोई पुराने कपड़े स्वीकार करते हैं तब भी आप उसी भाव के साथ स्वीकार करें तो भी उसके साथ वो एनर्जी तो जुड़ी हुई ही है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप किसी की इस्तेमाल की हुई चीज़ इस्तेमाल करने से पहले या तो परमानेंटली इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। टेम्पररी आप इस्तेमाल करते हैं कि अरे चलो भावेश भैया ये शूट करना है, आप ये कुर्ता पहन लो, तो कोई बात नहीं है, राइट? बट डू नॉट कैरी दैट एनर्जी विथ यू फॉर अ लॉन्गर टाइम अनलेस यू आर वेरी श्योर दैट आइदर इट इज़ फ्रेश एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। आई होप कि ये बात आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, ये बात आपके जहन में उतरेगी और हम आने वाले एपिसोड्स में ऐसी इंटरेस्टिंग बातें भी करते रहेंगे
और ज्योतिष के बारे में, फंगशुई के बारे में भी बातें करते रहेंगे, वास्तु के बारे में भी बातें करते रहेंगे। मुझे यकीन है कि ये आपको पसंद आएगा।